गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑटो कोडिंग। इस सुबह हम सीएसएस में नई टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिसका नाम है सीएसएस ट्रांजिशन। तो सीएसएस ट्रांजिशन एक्चुअली होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा सीएसएस में ट्रांजिशन कैसे हम यूज करते हैं। सो ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सीएसएस ट्रांजिशन अलाउ टू यूज चेंज द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू स्मूथली। मतलब क्या है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो स्मूथली और ए गिवन ड्यूरेशन, मतलब ओवर ए गिवन ड्यूरेशन, मतलब किसी भी एक टाइम को देख के। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, हमारे पास अगर कोई बॉक्स है, उस बॉक्स पे जब माउस लेके जाते हो तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है और उसका विड्थ इंक्रीज हो जाता है, तो वो स्मूथली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करें ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कई टाइप से में यूज करते हैं, जैसे आप ये नीचे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन डिले होता है, ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या होती है। तो आज इस वीडियो में वन बाय वन करके ट्रांजिशन के सारे प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए फटाफट अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और वहाँ पे इन सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। देख सकते हो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे transitions.html नाम का मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ 1 ताकि हमारा बॉयलर प्लेट आ जाए। उसके बाद देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ड्यू बनाने वाला हूँ। ड्यू बनाने के बाद यहाँ पे एक क्लास दूंगा। चलो मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे सिंपल सा एक क्लास दे दूंगा और यहाँ पे हाइट एंड विड्थ इसकी मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ड्यू 1 कुछ इस तरीके से। अब इस ड्यू 1 को मैं थोड़ा सा स्टाइल करने वाला हूँ क्योंकि हमें ट्रांजिशन को समझना है। तो यहाँ पे स्टाइल यूज करूंगा मैं। इसके बाद इस ड्यू को करूंगा यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद करूंगा कर्ली ब्रेसेस ओपन और उसके बाद देखो इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे हम। इसका विड्थ जैसे कि यहाँ पे 100 पिक्सल रख देता हूँ और इसका हाइट भी रख देता हूँ क्या 100 पिक्सल। तो देखो ये 100 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या करो, रेड कर दो, सिंपल सा रेड कर दो। अभी क्या होगा, हमारे पास ये सिंपल सा हमारे पास एक बॉक्स बन के आएगा। देखो कुछ इस तरीके से। अब देखो ट्रांजिशन क्या होता है, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो हमारा ड्यू1 है, इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल C और यहाँ पे लाओ, इसके नीचे करो V और यहाँ पे यूज करो होवर। तो होवर आपको मैंने बताया था एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, पिछले वीडियो में तो नहीं देखे तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो होवर पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी हाइट एंड विड्थ को करने वाला हूँ इंक्रीज। तो जब मैं होवर करूंगा तो इसकी हाइट एंड विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या मैं रिफ्रेश, देखना जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो इसकी हाइट देखो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, मतलब इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत अचानक सा, मतलब एक एक्शन ले रहा है, तुरंत एक्शन ले रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है। कोई स्मूथनेस नहीं है इसमें। तो स्मूथनेस डालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन को कैसे यूज करना, सिंपल सा आप लिखना ट्रांजिशन, 1 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखो आप क्या, ट्रांजिशन कितना सेकंड चाहिए, जैसे पे यहाँ पे लिखो 5 सेकेंड्स। अगर मैं 5 सेकेंड यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस पे माउस ओवर करूंगा तो क्या होगा कि हमारा बॉक्स बड़ा होगा, लेकिन विद इन 5 सेकेंड्स धीरे धीरे ये बॉक्स बड़ा होगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये 5 सेकेंड लगेगा पूरे बॉक्स को बड़ा होने में। यस, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन डिले होता है, ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर्टी होती है, टाइमिंग फंक्शन होती है, सारी चीजें हमारे पास होती है। तो चलो उसको वन बाय वन करके हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो ट्रांजिशन डिले अब यूज करने वाले हैं हम। तो ट्रांजिशन डिले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा हाइफन लगा के यहाँ पे कर देंगे डिले। ठीक, देखो डिले का मतलब ये है, जो ये बड़ा आपको दिख रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये सिंपल सा अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, इस वजह से भी ये हो रहा है। देखो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बड़ा हो रहा है। आफ्टर 5 सेकेंड, ट्रांजिशन का डिले का मतलब क्या है कि 5 सेकेंड ये डिले होगा, उसके बाद बॉक्स पे वो होवर अप्लाई होगा कुछ इस तरीके से। देखो अभी 5 सेकेंड होने दो, अभी ये बड़ा होगा, ये हो रहा है 1 सेकेंड। यस, तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो गया 5 सेकेंड के बाद। ये ट्रांजिशन यहाँ पे डिले इस तरीके से यूज करते हैं। स्मूथनेस क्यों नहीं आया, क्यों नहीं, हमने यहाँ पे ट्रांजिशन यूज नहीं किया था। तो अगर ट्रांजिशन यहाँ पे 2 सेकेंड यहाँ पे लिखोगे तो ये बॉक्स बड़ा होगा आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड विद इन 2 सेकेंड। बात को समझो, 5 सेकेंड बाद ये बॉक्स बड़ा होगा लेकिन 2 सेकेंड में बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो मैं ओवर करूंगा, 5 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश। यस, देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से तुरंत हो रहा है। तुरंत होने का ये मतलब है क्योंकि ये मैंने ट्रांजिशंस लगाया है, कंट्रोल X करो, इसके ऊपर लगाएंगे हम, इस वजह से वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो अभी रिफ्रेश करो तो ये बड़ा नहीं होगा। अब 5 सेकंड के बाद ये बड़ा होगा, देखना। ठीक है, यस, तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया 2 सेकेंड्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है, आप देख रहे हो हाइट एंड विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि जो हमारा ट्रांजिशन हो उसकी विड्थ, उसकी जो विड्थ है वो बढ़े कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। ठीक है, और जो आपकी हाइट है
वो बढ़े 5 सेकंड में। तो HEI लिखना है मुझे, GST हाइट कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इस तरीके से आपका जो ड्यू होगा वो होगा इंक्रीज आपके अकॉर्डिंग 3 एंड 5 सेकंड, कुछ इस तरीके से। देखो का जो ड्यू होगा आपके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होगा, ठीक है। ट्रांजिशन डिले हो गया। अब हम नेक्स्ट यूज करें टाइमिंग फंक्शन। तो टाइमिंग फंक्शन को समझने के लिए इसको हमें कमेंट करना होगा कुछ इस तरीके से। पूरा कमेंट मैं कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि हमें 1 बाय 1 करके पूरे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को समझना है। उसमें कई सारे वैल्यूज है, जैसे लीनियर होता है, ईज होता है, ईज इन होता है, ईज आउट होता है, ईज इन आउट होता है। तो उसको 1 बाय 1 हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, उड़ जाएगा फटाक से। और देखो इस जैसे हमने ड्यू 1 लिया है सिंपल सा, इसको मैं करूँगा कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। हमारे पास 5 तरीके का हमारे पास टाइमिंग फंक्शन होता है। तो 4 हो गया, 5। तो जहाँ मैंने 1 लिखा है, इन सबको चेंज कर देता हूँ। जैसे कि इसको करूँगा मैं 5, इसको करूँगा मैं 4, इसको करूँगा मैं 3, इसको करूँगा मैं 2, कुछ इस तरीके से, और इसको करूँगा 1। तो ये क्या हुआ, हमारे पास 5 ड्यू आ गए। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक हमारे पास ड्यू रहेगा, उस ड्यू का हाइट यहाँ पे रख दो। क्या हाइट यहाँ पे रख दो, जैसे कि कुछ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, या फिर चलो 100 पिक्सल रखते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं रखना हमें। तो हाइट और विड्थ यहाँ पे रख दो क्या, 100 पिक्सल, ठीक। तो 100 पिक्सल हो गया हमारे पास। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या करो, रेड कर दो, कुछ इस तरीके से रेड कर दिया। तो अभी क्या होगा, हमारे पास जो डिवीजन होगा, सारे डिवीजन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड। देखो ये लंबा क्यों आ रहा है, आपको डाउट होगा कि ये लंबा क्यों आ रहा है। लंबा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है। तो क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा लिखो BR, इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, नीचे आके इसके भी, इसके बाद भी कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो क्या होगा कि अब पता चलेगा हमारे पास 5 बॉक्सेस है। दिख रहा है आपको ये 5 बॉक्सेस दिख रहा है ना हमारे पास। तो चलो अभी इसको समझने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो लिख ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पहला होता है क्या, लीनियर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीनियर, कुछ इस तरीके से, 1 से यानी ये R होता है, लीनियर हो गया। और सेकेंड हमारे पास होता है क्या, ईज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ईज। और उसके बाद हमारा होता है EASC, ईज आउट होता है, ठीक है। OUT यहाँ पे लिख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास होता है ईज इन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EASC, ईज इन, 1 सेकेंड। और यहाँ पे इसके बाद एक और हमारे पास आता है ईज इन आउट होता है, ईज इन आउट। तो यहाँ पे लिखो ईज, EASC, ईज इन आउट। तो ये 4 तरीके यानी 5 तरीके के हमारे पास ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा जो डिवीजन है ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। अब जब इस पर हम होवर करेंगे माउसेस को, तो क्या होगा कि ये ट्रांजिशंस होने वाले हैं। ट्रांजिशन कैसे होंगे, हमारे अकॉर्डिंग होंगे कि हमने कौन सा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल सा ड्यू 1, इस पे हम क्या लगाते हैं वाले हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लगाएंगे क्या, लीनियर। तो देखो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, टाइमिंग फंक्शन कहाँ पे गया, यहाँ पे TRAN, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लीनियर लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C किया, उसके बाद कंट्रोल V, उसके बाद कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो ये 4, 5। तो चलो ये हमारा ड्यू 2 रहेगा, ड्यू 2 रहेगा। और इसके बाद हम इसको ड्यू 3 बनाएंगे, और इसके बाद इसको ड्यू 4 बनाएंगे, और इसके बाद इसको ड्यू 5 बनाएंगे। तो लास्ट वाला हमारा क्या था, ईज इन आउट था। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, ईज इन आउट, कुछ इस तरीके से। 1 सेकेंड, ईज इन आउट, देखो EASC, ईज इन आउट, ये हो गया। और उसके पहले क्या, ईज इन है हमारा सिंपल सा। इसको यहीं से कट करके कोई कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ, और इसके बाद लीनियर से क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ईज आउट होता है हमारे पास क्या, ईज आउट। तो EASC, ईज हो गया यहाँ पे आउट। नेक्स्ट हमारे पास है ईज, सिंपल सा ईज है, यहाँ पे ईज करेंगे EASC, ईज हो गया, ठीक है। तो चलो अब क्या हमें होवर यूज करना है। इस तो डिवीजन है, अभी आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर्स क्या है, रेड। अभी रेड है, रह ही रहने देते हैं। और हम यूज कर लेते हैं इस पर ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन कैसे यूज करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे लगाना है हमें ड्यू को करेंगे होवर, और इसका साइज करेंगे इंक्रीज। देख रहे हो जो इसकी साइजेस हैं, कंट्रोल C करो, और इसके बाद कंट्रोल V कर दो, और इसका साइज क्या कर दो, चलो इसका मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, इसको कर देते हैं 400 पिक्सल। तो अभी देखना, अभी आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है टाइमिंग फंक्शंस में। तो ट्रांजिशन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2s के बीच का, ठीक है। अभी देखो क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो कैसे होगा, 2 सेकंड में होगा। लेकिन देखना ध्यान से, लीनियरली क्या होगा, इस तरीके से बड़ा हो रहा है।
अब जैसे मैं हटाऊंगा क्या होगा, उसी स्पीड से ये छोटा भी हो रहा है। अब ईज देखना, ईज का मतलब ये होता है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, और उसके बाद देखो स्लोली इंड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अभी देखो ईज इन आउट क्या, ईज आउट क्या होता है, ये स्लोली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और स्लोली ये इंड हो रहा है, समझ गए आप, ईज आउट हो गया। ईज इन आउट क्या होता है, विथ स्लो स्टार्ट एंड इंड, 1 सेकेंड, इज इन आउट ये हो गया, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इज इन, इज आउट और इज और ये लीन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट्स में। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।